दोस्तों आरएनटी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम तीसरे प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत ही सिंपल सी वर्ब फॉर्म है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म है। परफेक्ट पार्टिसिपल की जो फॉर्म होती है वो इस तरीके से यूज होती है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज होता है? जब दो एक्शन होते हैं, मतलब एक जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जब दो एक्शन होता है और उस एक्शन के अंदर गैप होता है, थोड़ा टाइम होता है, तो जो एक्शन पहले हुआ है उस एक्शन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। और दूसरे वाले एक्शन को जो भी वर्ब है वो वैसे ही रहेगी, प्रेजेंट की वर्ब है या पास्ट की है या फ्यूचर की है, वैसे ही रहती है। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ही क्लीन्ड द रूम। दो सिंपल सेंटेंस में आपको पहले लिखा रहा हूं, ही डिसाइडेड टू रिलैक्स। एकदम सिंपल है, उसने कमरा साफ किया और उसने रिलैक्स करने का निर्णय लिया, निश्चय किया। तो कहने का मतलब है कमरा साफ करने के बाद उसने आराम करने का निर्णय लिया। तो पहले कौन सा काम हुआ है? क्लीनिंग का काम हुआ है। तो आप सीधा इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, हैविंग क्लीन्ड द रूम, कॉमा ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। तो एकदम सिंपल सी चीज है, हैविंग क्लीन द रूम ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। इससे क्या हुआ? आपके दोनों सेंटेंस जो है वो आपस में कनेक्ट हो गए और एक सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन होती है जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब यही है, बाकी तो क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, चाहे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ले लो चाहे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैविंग क्लीन्ड द रूम का मतलब हो गया रूम को क्लीन करने के बाद। दो एक्शन है, क्लीनिंग का और डिसाइड करने का। पहले कौन सा एक्शन हुआ? क्लीनिंग का, इसलिए क्लीनिंग के साथ हमने क्या यूज कर दिया है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी है। अब हम आगे देखते हैं, अब इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल। ये देखिए, हैविंग टेकन मेडिसिन्स ही फेल्ट बेटर। तो पहले उसने मेडिसिन ली और बाद में उसको अच्छा लगने लगा, तो मेडिसिन लेने के बाद उसे अच्छा महसूस हुआ। तो दूसरा देखो, हैविंग रेड द बुक ही wrote down its summary। किताब को पढ़ने के बाद उसने इसकी समरी लिखी। पहले किताब क्या की है? पढ़ी है, उसके बाद उसकी समरी लिखी है। बहुत ही सिंपल चीज है। आप इसको टाइम के साथ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट टेंस में जैसे फोर या सिंस यूज होता है, वैसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल में भी फोर या सिंस यूज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, हैविंग
taught English for years। अब आप इसको देखो, जब मैंने इतनी सी फ्रेज लिखी है, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया है, और हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ शी है। शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, ऐसे भी समझ सकते हैं, और ऐसे भी समझ सकते हैं शी हैज टॉट इंग्लिश फॉर ईयर्स, मतलब कई सालों से उसने इंग्लिश पढ़ाई है, वो पढ़ा रही है, ठीक है ना। तो उसको हमने एक नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखा है। हैविंग टॉट इंग्लिश फॉर ईयर्स का मतलब इतने साल इंग्लिश पढ़ाने के बाद शी knows a lot of words। बहुत ही सिंपल चीज है, यानी प्रेजेंट टेंस में भी आप इसको यूज करें। टेंस की कोई मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल पे या किसी भी पार्टिसिपल पे टेंस की कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी टेंस में आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली हम पास्ट में यूज करते हैं, लेकिन इसकी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी में यूज करना है, तो प्रेजेंट में, पास्ट में, मॉडल के साथ भी यूज कर सकते हो। एक और देखो, हैविंग been a travel guide since 2001, he can speak 5 languages। मैं चाहता था फॉर का यूज भी कर सकता था, लेकिन मैंने सिंस का यूज कर लिया। तो हैविंग बीन अ ट्रेवल गाइड सिंस 2001, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यानी 2001 से वह एक ट्रेवल गाइड रहा है, इसलिए वो क्या बोल पा रहा है, 5 भाषाएं बोल सकता है। अभी हैविंग टेकन है ना, ये जो हैविंग टेकन है जिसने भी लगाए हुए, इसको आप आफ्टर हैविंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा एक शब्द और ऐड कर सकते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब भी बाद में ही होता है, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, आफ्टर प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन और ज्यादा जो सिंपल फॉर्म है इसकी, वो तो ये है, आफ्टर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, ये ज्यादा सिंपल है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं, उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। आप देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा, हैविंग कुक्ड फूड शी sat down to read न्यूज़पेपर। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आप मीनिंग भी इसका समझ गए। खाना पकाने के बाद वह न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गई, बहुत ही सिंपल चीज है। आप ये जो हैविंग कुक थर्ड फॉर्म है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आफ्टर हैविंग कुक्ड फूड शी sat down to read न्यूज़पेपर्स। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है, न्यूज़पेपर। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, आफ्टर कुकिंग फूड शी sat down to read newspaper। Both and all these sentences are correct. 1, 2 and 3, these 3 sentences have same meaning। तीनों का एक ही अर्थ है, कोई भी बदलाव नहीं। हैविंग कुक्ड प्लस थर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं,
सॉरी हैविंग थर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं, आफ्टर हैविंग थर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं, आफ्टर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप जो है परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव फॉर्म। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव होता है, और हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी क्या होती है, पैसिव फॉर्म होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। हैविंग बीन रिनोवेटेड द हाउस लुक्स मॉडर्न। कितना सिंपल है एकदम, हैविंग बीन रिनोवेटेड, क्योंकि घर रिनोवेट हुआ है इसलिए बीन का यूज करना जरूरी है, पैसिव का यूज करना, क्योंकि यहां भी घर ही है, घर है ना जो द हाउस हैज बीन रिनोवेटेड, इसलिए हैविंग बीन सीधा हैविंग रिनोवेटेड नहीं किया, हैविंग बीन रिनोवेटेड द हाउस लुक्स मॉडर्न, घर जो है वो रिनोवेट हो गया है, इसके बाद क्या हो गया, वो मॉडर्न दिख रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। हैविंग बीन इंजर्ड ही couldn't play the मैच। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। हैविंग बीन इंजर्ड का मतलब है ही हैज बीन इंजर्ड और ही वॉज इंजर्ड, मतलब उसको चोट लगी है, ठीक है ना, उसने किसी को चोट नहीं की, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो चूंकि वो खुद इंजर्ड हुआ है इसलिए पैसिव वॉइस का यूज, हैविंग बीन इंजर्ड, चोटिल होने के बाद के कारण भी पढ़ सकते हैं, ही कुडंट प्ले द मैच, वह मैच नहीं खेल सका। बहुत सिंपल है। एक और, हैविंग बीन repaired the bike runs smoothly। तो इसमें क्या हुआ है, बाइक रिपेयर हुई है, द बाइक हैज बीन रिपेयर्ड, इसलिए द बाइक रन्स स्मूथली, इसलिए हमने पैसिव वॉइस का यूज किया बीन प्लस थर्ड फॉर्म का। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम लोग पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं। अब वैसे तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसकी जगह परफेक्ट पार्टिसिपल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है, तो उसकी जगह हमें मतलब सोच करके और समझ करके पार्टिसिपल्स का यूज करना चाहिए। अब कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो कहाँ पे आती है, वो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कभी इस तरीके का एग्जाम्पल हो, जैसे ईटिंग ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। तो इस तरीके का अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो वैसे तो ये एक्शन पहले हुआ है, लेकिन ये भी सेंस देता है कि ब्रेकफास्ट करते करते या करते हुए, मतलब करते हुए ही ऑफिस रवाना हो गया। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, गलत नहीं है सेंटेंस, लेकिन जो पढ़ेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए या तो फिर आगे आफ्टर लगा दो,
आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, या फिर कंफ्यूजन से बचने के लिए सही तरीके का पार्टिसिपल यूज करो, हैविंग ईटन। हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। तो इस तरीके से जो पास्ट पार्टिसिपल है वो कई बार हमें कंफ्यूजन से बचाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब हम वर्ब यूज करते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेरंड डिस्कस करेंगे।